लगभग 80 वृद्धा पेंशन हमने बनाए थे अपने कार्यकाल में, और कई सारे का निर्माण और हर वार्डों में नहीं, वो तो कावल सिंह जी ने किया था, सीमा सरकार जी ने क्या किया? सीमा सरकार जी ने कुछ विशेष नहीं किया दिनेशपुर के लिए। आजकल तो मिट्टी क्या पता, मिट्टी की बराबरी है, कोई धरातल में काम नहीं हुआ। अनंतिता सरकार और गवर्नमेंट मंडल दोनों मिलकर करेंगे, दोनों बांट का है ये नाली। तो और भी तो कई सारे वार्ड है, अगर देखा जाए 7 वार्ड और भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, हम तो चाह रहे थे बिजली के ही मेंबर निकले। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। ऐसा क्यों? अच्छा, आपको लगता है कि कमल का फूल जिताने से जो सभासद आएंगे वो काम करेंगी? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 में हालांकि इससे भी पहले मैंने एक प्रत्याशी से बातचीत की थी और उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप देख सकते हैं अनंतिता सरकार जी, जो रवि सरकार जी हैं, जो समाज सेवी हैं, उनके धर्मपत्नी हैं और भाजपा के बैनर तले यहाँ से सभासद की चुनाव लड़ रही है। उनसे सीधे बातचीत करेंगे, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके। अनंतिता सरकार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले डोर टू डोर जा रहे होंगे, तो कैसा रुझान है और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता का ही आशीर्वाद था कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मुझे मिला है, और मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि भारी बहुमत से हम जीतेंगे। मेरे जो गुरुजन हैं, जो माताएं हैं, भाई लोग हैं, सभी का आशीर्वाद, वार्डवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके अंदर काम करने की क्षमता कितनी है। आपने पिछले आपका समाज में क्या योगदान रहा है उनको भी देखते हैं, तो आप कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आप समाज के लिए किए हैं। देखिए, मैं जब अपने कार्यकाल में थी तो मैंने लगभग 50 जो मीटर थे उनको फ्री मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ मोनीपाड़ा में आप इस बात के लिए जानकारी कर सकते हैं, राधापाड़ा है, उसमें था, ये सब हमारे 7 नंबर वार्ड में ही था। और नाली निर्माण, सड़क निर्माण और सफाई, जो भी काम सामने आते थे मैंने उनको किया है। और इसके अलावा भी लगभग 80 वृद्धा पेंशन हमने बनाए थे अपने कार्यकाल में, और कई सारे और जो कार्य, जो आप सारी बातें अगर मैं बोलूं तो वो सही नहीं लगता है, इसलिए आप मेरे गुरुजनों से ही पूछ के देखिएगा। राधापाड़ा में भी कई सारे ऐसे मैंने जो कार्य किए हैं उनके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। जिस तरीके से निर्विरोध चेयरपर्सन मंजीत कौर को चुना गया है, तो वो इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं, और उनके साथ आप कैसे काम करेंगे यदि आप चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद आपके पास कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको काम आप उसको साकार कर सकते हैं? देखिए, बहन मंजीत कौर जी, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, और क्योंकि अभी हमारे पार्टी से ही वो निर्विरोध चुनी गई हैं, चुन के आई हैं, मैं तो समझूंगी कि जनता का आशीर्वाद था कि इस तरह का चुनाव है, तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में पूर्ण एक बहन की जो भूमिका होती है वो मैं निभाऊंगी। इस वार्ड में कितने वोटर्स हैं? इस वार्ड में लगभग 1100 वोट हैं। तो क्या लगता है कि 1100 वोटर में से कितने वोट करेंगे, इसको प्रबल मानते हैं, और कितने वोट्स आपको मिल सकते हैं? देखिए, जो मेरे साथ में है, ठीक है, सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि ये इस चैनल के माध्यम से ऐसा कहना मेरा सही नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है, कहीं ना कहीं जनता के प्रति एक विश्वास है, ये उम्मीद है मुझे। इसी उम्मीद के सहारे तो इंसान बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि अधिक से अधिक वोट मुझे मिलेंगे, जनता का प्यार मुझे मिलेगा। एक जनता का ही सवाल है, जब आप जनता का प्यार कर रहे हैं, जनता कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, काफ़ी समाज में सक्रिय देखने को मिलता है, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं कोई प्रत्याशी और चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, क्या वजह है? पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस
प्रश्न का जवाब। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि पिछले 25 सालों में मेरे जो हस्बैंड हैं वो जागृत, इसका प्रमाण है कि वो समाज में हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। हर जो भी सभी के सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर वो चलते हैं। और ऐसे ही पिछले 20 सालों से मैं भी एक्टिव हूँ, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सारे के सारे इवेंट्स में मैं जाती हूँ। और मैं अपने मुख से क्या बोलूँ, अब मेरे जो वार्डवासी हैं सभी से आप पूछ सकते हैं, यहीं पे मेरा मायका है, यहीं पे मेरा ससुराल है, सभी का जो है प्यार मुझे है, ये मैं मानती हूँ। इसी विश्वास के सहित मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पूछिए, उनसे पूछ के देखिए कि मेरा जो सम्मान है उनकी नज़र में कैसा है, या मेरे हस्बैंड का जो सम्मान है उनकी नज़र में वो कैसा है। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोग लड़ते हैं, मैं किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूँ। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, सभी का जीवन अच्छा रहे, सब अच्छे रहें, अपने अपने कार्य में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहें। देखिए, ये तो चुनाव है, ये केवल एक चुनाव है, ये कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो आपसी प्यार भाईचारा ये ख़त्म ना हो, ये मैं समझती हूँ। चुनाव की जगह चुनाव है, भाईचारे की जगह। और मैं भी ऐसा ही करूँगी, इस चीज़ का मैं वादा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नाम मान सम्मान है वो हम ऊंचा करेंगे और अपने जो दायित्वों को, सभी का आशीर्वाद लेके उन दायित्वों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ के कोच ये थे आनंदिता सरकार जी, जो भाजपा के प्रत्याशी है, और उनके यहाँ पे कुछ और भी समर्थक मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका जी? थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा, कहाँ के निवासी है? क्या है चुनाव चिन्ह आपका? कमल का फूल। तो कमल का फूल को जिताएंगे? अच्छा, तो अच्छा, आपको लगता है कि कमल का फूल जिताने से जो सभासद आएंगे वो काम करेंगी? करेंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन रॉय है। कहाँ के निवासी हैं? वार्ड नंबर 7 के। वार्ड नंबर 7 के। हाँ, आपका चुनाव चिन्ह है और कौन है आपके जनप्रतिनिधि? देखिए, हम शुरू से बीजेपी करते हैं। चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल है और इस टाइम वार्ड मेंबर जो हमारे हैं नंदिता सरकार है, रवि सरकार की वाइफ। पिछले कार्यकाल में जो सभासद, वो भी भाजपा के प्रत्याशी ही बने थे सभासद, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो मिट्टी, क्या पता, मिट्टी की बराबरी है, कोई धरातल में काम नहीं हुआ है। तो आने वाले जो प्रत्याशी हैं जिनको आप समर्थन दे रहे हैं, जीतने के बाद उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा है आपकी? पूरा अपेक्षा रखेंगे कि वार्ड नंबर 7 में रोड की निर्माण हो, नाली का हो, बिजली का हो और सफाई की, मेन तर सफाई, रोड में झाड़ू लगना चाहिए, नाली सफाई होनी चाहिए। ये सब अपेक्षा हमारे उन ऊपर है कि हाँ, ये कार्य करेंगे। न जिस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी है या और भी जिनके विपक्ष पे प्रत्याशी, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उनके द्वारा काम किया भी गया है, चाहे वो मकान को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर। लेकिन आने वाले जो समय है, अभी भी लगता है कि ये काम अधूरा रह गया। ऐसे कुछ काम गिना सकते हैं आप? पहले कावल सिंह जी ने बहुत बढ़िया काम किया था, जैसे शमशान घाट का निर्माण और हर वार्डों में। नहीं, वो तो कावल सिंह जी ने किया था, सीमा सरकार जी ने क्या किया? सीमा सरकार जी ने कुछ विशेष नहीं किया दिनेशपुर के लिए। कुछ विशेष नहीं किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी है? उत्तम विश्वास, निवासी वार्ड नंबर 7 दिनेशपुर। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का। अनंतिता सरकार और गोविंद मंडल दोनों मिलके करेंगे, दोनों वार्ड का है ये नाली। तो और भी तो कई सारे वार्ड है, अगर देखा जाए 7 वार्ड और भी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, हम तो चाह रहे हैं बीजेपी के ही मेंबर निकले और सब एक साथ मिलकर काम करें। चलिए।